बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आकिब ख़ान। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर इसकी डेली एप्लीकेशन अगर आपकी लाइफ से निकाली जाए तो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है आपकी डेली लाइफ के लिए भी। कि पीएच से क्या मुराद। पीएच दरअसल जो लिक्विड होते हैं ये रिलेट करता है एसिड, बेस एंड सॉल्ट के टॉपिक से। यानी ये पीएच बताती है कि कौन सी चीज़ कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है। हम इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर इसकी डेफिनेशन एंड एब्रीविएशन, फार्मूला, यूनिट ऑफ पीएच, मेजरमेंट इसकी कैसे की जाती है ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे लेक्चर में दिलचस्पी बनाए रखेंगे और हमें बहुत कुछ सिखाने का मौका देंगे। चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंटरेस्टिंग लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच वॉज गिवन बाय साइंटिस्ट नेम्ड सोरेनसन। ये जो पीएच का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, पीएच का कॉन्सेप्ट ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम है सोरेनसन। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज़ नोन एज पीएच। इसकी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम कहलाता है पीएच। नेगेटिव लोगैरिथम किसका? हाइड्रोजन आयन का, H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का नेगेटिव लोगैरिथम जब हम लेते हैं तो वो कहलाती है पीएच। ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और नेक्स्ट चलें, अगर इसकी एब्रीविएशन की बात करें, एब्रीविएशन ऑफ पीएच, पीएच स्टैंड्स फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव, H प्लस आयन। इसका क्या मतलब है कि पीएच स्टैंड करता है, यानी पीएच का जो फुल फॉर्म है ना, पीएच शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पीएच की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। और अगर आप इसके फार्मूले की बात करें, फार्मूला ऑफ पीएच के दो फार्मूला हैं, यानी आप पीएच को किन किन फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। पहला फार्मूला, pH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वही इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार्मूला निकल कर आता है वो आपके सामने पेश कर दिया गया है कि pH बराबर होती है माइनस लॉग किसका? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का। और नेक्स्ट चलें तो दूसरा फार्मूला जो पीएच का है वो दरअसल निकला है इस फार्मूले से, पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो बराबर होता है 14 के। तो पीओएच को उधर ऐड हो रहा था, हम इक्वल टू के इस तरफ लाए तो वो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो पीएच बराबर आ गया 14 माइनस पीओएच के। पीओएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइल आयन। तो ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है, आज सिर्फ और सिर्फ पीएच पे बात होगी। पीएच को आज हम डिस्कस करेंगे डीपली तरीके से। ये हमने इसका फॉर्मूला डिस्कस करा है। अब हम इसके यूनिट को डिस्कस करते हैं कि इसका यूनिट है भी या नहीं। तो इट हैज़ नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। जब आप इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखना, कोई यूनिट आपको नहीं मिलेगा, इसका कोई यूनिट होता ही नहीं है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ पीएच। इसका मतलब है कि पीएच को मेजर कैसे किया जाता है। हर चीज़ की कोई मेजरमेंट होती है ना, तो पीएच को कैसे पीएच की मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो पीएच कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। पीएच मंदरजा झेल 3 तरीक़ों से जो है मेजर की जाएगी। पहला, पीएच
पीएच मीटर, पीएच पेपर और पीएच स्केल, इन 3 मेथड से पीएच को हम मेजर करते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है कि एक स्केल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 0 से लेके 14 तक आपके पास लाइंस हैं, कलर्स भी हैं। तो जब भी 0 से लेके 6 तक होगी तो ये कहलाएगा एसिडिक। अगर आपकी पीएच 0 से 6 तक आ रही है, 0 से 6 के दरमियान आ रही है, तो आपका सॉल्यूशन एसिडिक है। और अगर आपकी पीएच आ रही है 8 से लेके 14 तक, तो आपका जो सॉल्यूशन की पीएच है वो होगी बेसिक। इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने नाम भी मेंशन कर दिए इधर कि 0 पीएच किसकी होती है, बैटरी एसिड की। जो आपका बैटरी का तेज़ाब होता है तो उसकी 0 पीएच होती है। स्टोमक एसिड, जो आपका आंट एसिड होता है, जो एसिडिटी के दौरान आपको एसिडिटी होती है, एसिड जो होता है वो वाला, उसकी पीएच 1। और लेमन जूस की पीएच 2, विनेगर की 3 एंड कॉफ़ी की 4, एग्स यॉल्क्स की है 5, रेन की पीएच 6 और प्योर वाटर होता है न्यूट्रल। ये बात आपने याद रखनी है कि 7 की जो अगर पीएच होगी, अगर पीएच 7 आ रही है तो न्यूट्रल है, आपका जो सॉल्यूशन है वो है न्यूट्रल, और प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। और सी वाटर की पीएच 8, बेकिंग सोडा पीएच 9, 10 पीएच होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंड डिटर्जेंट की पीएच 11, अमोनिया की पीएच 12, ब्लीच की पीएच 13 और लई की पीएच 14। लई क्या है, जो आप ग्लू के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, वो ग्लू की एक फॉर्म होती है लई। तो ये था पीएच स्केल। और एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि अगर जितना ज़्यादा सॉल्यूशन आपका 0 के करीब होगा तो वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। 0 से लेके 3 तक अगर आपकी पीएच आती है सॉल्यूशन की, तो इसका मतलब है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ठीक। और अगर 3 से लेके 6 तक आती है, या 4 से लेके 6 तक आ रही है, या 6.5 या 6.99 भी आ रही है, 7 तक आ रही है, 7 नहीं है लेकिन 7 तक आ रही है, क्लोज है, तो आपकी जो सॉल्यूशन की पीएच है वो होगी वीक एसिड। 0 से 3 तक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड 4 से 7 तक वीक एसिड। उसी तरीके से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपकी पीएच 14 के करीब होगी, उतना ही ज़्यादा आपका जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होगा। बेसिक यानी 11 से लेके 14 तक अगर आपके सॉल्यूशन की पीएच है, तो इसका मतलब है कि आपका सॉल्यूशन एक स्ट्रॉन्ग बेसिक है। और अगर 7 के क्लोज होता जा रहा है, जैसे 10 से लेके 7 के दरमियान आ रहा है, तो वो एक वीक बेस है। ये था कि मेजरमेंट करने का पहला मेथड पीएच स्केल से, जो मैंने आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ, मैंने पूरी कोशिश कर दी कि आपको क्लियर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर बात करें पीएच मीटर की, तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि पीएच मीटर कैसा होता है। पीएच मीटर एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम पानी में डालते हैं और वो हमें पीएच बता देता है। जिस तरह आप ये पीएच मीटर देख रहे हैं, इसमें ये 7.44 बता रहा है, और आप खुद भी अब बता सकते हैं कि 7.44 अगर हमारे पास आ रहा है तो ये क्या है, ये एक वीक बेस है। 7 से ऊपर है, 7 नहीं है, अगर पूरा एक्यूरेट 7 है तो वो न्यूट्रल कहलाएगा। 7.44 कहलाएगा आपका वीक बेस कहलाएगा। अगर 14 के करीब होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस। मैं आपको पीछे ये बातें सारी बता चुका हूँ। तो ये सिंपल सा तरीका है, इससे बहुत आसानी से आप पीएच मालूम कर सकते हैं। ये आपको डायरेक्ट पीएच निकाल के देता है। आप किसी भी वाटर में इससे जो है
या आप किसी भी वाटर में इसे डालते हैं तो ये आपको पीएच उसकी मालूम करके दे देता है। अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है पीएच पेपर। पीएच पेपर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं पीएच पेपर को, कि पीएच पेपर कैसे वर्क करता है, कैसे आप इसको पानी में डालते हैं तो ये आपको कलर चेंज कर लेता है और इससे आपको पता चलता है कि पीएच आपके जो सॉल्यूशन है उसकी क्या पीएच है। इसमें जो है आप कलर से शो करा हुआ है कि अगर पीएच पेपर में शो हुआ पर्पल से लेकर डार्क पर्पल से लेकर डार्क ग्रीन तक, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो होगा बेसिक अल्केलाइन यानी बेसिक होगा। और ये एरो से मेंशन भी करा हुआ है कि ये डार्क ब्लू हो रहा है, लाइट ब्लू हो रहा है, तो इस वजह से हमने इसे कहा ये बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर लाइट ग्रीन आता है, लाइट ग्रीन अगर आएगा तो वो न्यूट्रल होगा। अगर किसी में सॉल्यूशन में लाइट ग्रीन आ रहा है, लिटमस पेपर का कलर लाइट ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। जैसे कि हमारा जो प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। और एसिडिक के अंदर आप देख सकते हैं कि रेड से लेके ये एक कलर लाइट ग्रीन कलर है, ये काई कलर, रेड से लेके ये काई रंग है यहाँ तक। अगर आपके पीएच पेपर का रंग ऐसा चेंज हुआ है, ऐसा रंग आ रहा है आपके पीएच पेपर में सॉल्यूशन के अंदर डालते ही, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो होगा एसिडिक। जैसा कि आप इधर फिगर में भी देख सकते हैं कि उसने पीएच के पेपर ने अपना जो कलर चेंज करा है वो करा है रेड, ब्लू से रेड हो गया। ब्लू पेपर हमने पानी में डाला और वो हो गया रेड। तो रेड कलर कौन से में, एसिडिक की रेंज के अंदर है, तो ये कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। और सेकंड ब्यूरिट में आप देख सकते हैं कि आपने लिटमस पेपर डाला है और रेड से वो हो गया ब्लू कलर अगर चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, बेस। और आपने येलो लिटमस पेपर डाला, यूनिवर्सल पीएच पेपर डाला, तो कलर जो उसका चेंज हुआ है वो हुआ है लाइट ब्लू। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं स्लाइड्स का, ताकि आप बाद में आपको याद करने में आसानी हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।